आदरणीय गुरु नानक देव जी जो वर्तमान अब पाकिस्तान के अंदर एक तलवंडी नाम का गांव है, वहां इन पुण्य आत्मा का जन्म हुआ। बाबा नानक जी के पूज्य पिताजी का नाम श्री कालू राम मेहता था। गुरु नानक देव जी का पिछला पहले का जो जन्म राजा जनक थे, जो सीता जी के मुंह बोले पिताजी माने जाते हैं, और राजा जनक इतने श्रेष्ठ, इतने सतभक्ति युक्त थे, विष्णु जी के उपासक थे कि सुखदेव ऋषि ने भी उनका उपदेश लिया था। सुखदेव ऋषि जो सशरीर स्वर्ग चले जाते थे, वहां पर विष्णु जी ने उनको रहने से मना कर दिया था कि ऋषि जी पहले उपदेश लो किसी पूरे संत तय, और फिर यहाँ पर स्थायी स्थान पा सकते हो, अन्यथा नहीं। तब विष्णु जी ने कहा था कि आज के दिन पृथ्वी के ऊपर राजा जनक एक परम संत है, उनसे उपदेश लो। राजा जनक से उपदेश लेकर के सुखदेव फिर स्वर्ग के अंदर पहुंच गए थे। ऐसी पुण्यात्मा राजा जनक जब रास्ते में जा रहे थे, अपना यहाँ से शरीर छोड़कर, विमान आया था स्वर्ग से, स्वर्ग रास्ते में जा रहे थे, विमान में बैठकर रास्ते में एक नरक आता है, नरक। उस नरक में बहुत ज्यादा आत्माएं चिल्ला रही थी, रो रही थी, ये काल का जाल बहुत टेढ़ा है, ये जीव को उसी समय धोखा दे देता है। राजा जनक का विमान जा रहा था, उस नरक के साथ से निकाल दिया। उसमें ऐसी बुरी तरह वो चिल्ला रही थी, रो रही थी, तड़प रही थी, पाप कर्मात्माएं जो अपना दंड भोग रही थी। उनके दुख को उस दयालु संत राजा जनक जी से नहीं देखा गया। कहा कि ये काहे के रोने की आवाज है, मेरा विमान रोक दो। वहां विमान रोक दिया। राजा जनक ने पूछा ये क्या दुख है, यहाँ पर क्यों रो रहे हैं ये। तब पार्षदों ने जो उनके साथ आए थे लेने के लिए, भगवान के भेजे हुए वहां के देव गण लोग, उन्होंने बताया कि ये नरक है राजा, और यहाँ पर अपने कर्मों का फल ये प्राणी भोग रहे हैं। राजा जनक ने कहा कि इनको छोड़ दो, मुझसे इनका दुख देखा नहीं जाता। पार्षदों ने कहा कि हमारे बस का थोड़ा ही इनको छोड़ना, ये तो धर्मराज छोड़ सकता है। कहा धर्मराज को बुलाओ। धर्मराज के पास टेलीफोन किया, क्योंकि ध्यान से टेलीफोन होता है संतों का। धर्मराज वो आया वहां पे। हाँ क्या बात है? कि इनको छोड़ दो, ये दुख पा रही है आत्मा, मेरे से देखा नहीं जाता। अब धर्मराय कहने लगा, हे राजन, ये तो अपने कर्मों का दंड भोग रहे हैं, और यहाँ का नियम है जैसे कर्म प्राणी करेगा वो भोगने पड़ेंगे, उनको भोगने से ही समाप्त होंगे। राजा जनक जी ने कहा कि इनको छोड़ो, नहीं तो मैं भी आगे नहीं जाऊंगा, मेरे से आगे जाया ही नहीं जाता। धर्मराज ने कहा कि ऐसे नहीं छोड़ सकते हम इनको, आप अपने कुछ पुण्य संकल्प कर दो, उन पुण्यों के आधार पर हम इनको यहां से निकाल सकते हैं। अब उस दयालु संत ने कह दिया कि मैं पुण्य संकल्प करता हूं। अब राजा जनक को से वहां पर पुण्य संकल्प करवा के वो 12 करोड़ जो पाप भोग रही थी वो जीवात्मा, वो विमान में बिठा के स्वर्ग में भिजवा दी राजा जनक ने अपने पुण्य दे के। अब यहाँ काल का ये टेढ़ा जाल है। जब तक राजा जनक के संकल्प किए हुए पुण्य उन प्राणियों के साथ रहेंगे, इतने समय तक वो स्वर्ग रहेंगे, उसके बाद फिर नरक भोगना होगा। और उधर से उस पुण्य आत्मा के राजा जनक के पुण्य छीन लिए, ये लीला करी काल ने। उनको भक्ति के हीन कर दिया था, तो उसकी कमाई छीन ली और स्वर्ग भेज दिया।
राजा जनक त्रेता में हुए, द्वापर पूरा स्वर्ग रहे, अब बीच में और भी चक्कर लगाए होंगे, और फिर उसके बाद वही राजा जनक की आत्मा ये बाबा नानक जी के रूप में और तलवंडी के अंदर इनका जन्म हुआ। बचपन से ही भक्ति के अंदर बड़े लीन रहा करते थे। ये पिछले संस्कार होते हैं भक्तात्माओं के, प्रभु की तड़प होती है, ढूंढते रहते हैं उस प्रभु को। गुरु नानक देव जी बचपन से ही भक्ति में लीन रहते थे, प्रभु में ज्यादा आस्था थी। एक बार उनके पिताजी ने उनको सौदा करने के लिए भेजा और कहा, बेटा सच्चा सौदा करना, अर्थात नेक नीति से अपना बिजनेस करना, झूठ कपट से नहीं। गुरु नानक देव जी ने रास्ते में 4-5 साधु भूखे मिल गए और वो कहने लगे, भगत जी हम बहुत भूखे हैं, कई दिन से अन्न प्राप्त नहीं हुआ, 2 दिन हो गए रोटी नहीं मिली। उस दयालु आत्मा गुरु नानक देव जी ने, छोटे से बालक थे 15-16 वर्ष के, मंगा कर बंडा भोजन और वही भंडारा करवा दिया। वापस आ गए। पिताजी ने पूछा, बेटा क्या व्यापार किया तूने? अगर सच्चा सौदा किया दाता। पिताजी अब क्या लाए पर कि ऐसा धन लाया हूं कि यहाँ नहीं दिखता, वो आगे दिखाई देगा। क्या किया फिर? बात तो बता दो। कि 4-5 साधु भूखे थे, कई दिन 2 दिन रोटी खाए हो गए थे उन्होंने, और वो 20 के 20 रुपयों से उनका भंडारा कर दिया। पिताजी बड़े गुस्से हुए, भी बड़ा नादान तू था। कोई बात हुई, ठीक है 1-2 रुपए का खिला देता, 4 के खिला देता तो 20 के 20 ही खिला दिया। पिताजी आप ही ने तो कहा था सच्चा सौदा करना। अब ऐसी लगन देख के उनकी सोचा कि कहीं इनकी शादी कर दें। कालूराम मेहता जी ने सोचा कि इसके बच्चे की जल्दी शादी कर दें और इसको बिजनेस में लगा दें, या कि तक वो नौकरी कर ले, इसका संसार में भाव बन जा। ऐसा सोच करके पहले तो उनको एक पंडित जी से गीता का पाठ करवाया। ये देखिएगा जीवन दर्शन, जीवन 10 गुरु साहिब, जीवन 10 गुरु साहिब। यह भाई चतर सिंह जीवन सिंह बाजार माई सेवा अमृतसर, यहां से प्रकाशित है। और इसमें प्रमाण है कि ये देखिएगा इधर, पंडित ब्रजलाल के पास पढ़ना। जब श्री नानक जी को पादे से छुट्टी मिल गई, उससे पहले पादे के पास पढ़ा करते, तो मेहता कालू जी ने विचार किया कि इसकी ज्यादा धार्मिक रुचि है, इसलिए इसको किसी वेदों शास्त्रों के विद्या जानने वाले पंडित के पास छोड़ना चाहिए, भी बेहतर होगा। यहाँ देखिएगा श्री नानक जी ने यह विचार कर बाद मेहता जी ने श्री नानक जी को संस्कृत के प्रसिद्ध पंडित ब्रजलाल के पास पढ़ने के लिए भेजा। और यहाँ देखिए अब सप्त श्लोकी गीता। एक दिन जब श्री नानक जी बालकों के बीच पंडित के समान बैठकर गीता का पाठ करके अर्थ सुना रहे थे, तो मेहता कालू जी उधर से गुजरे। मेहता जी आपको ऐसा करते देखकर बहुत प्रसन्न हुए, और जब घर आए तो पूछने लगे कि बेटा बाहर बालकों में क्या सुना रहे थे, वह मुझे भी बताओ। तब गुरुजी ने कहा कि पिताजी मैं सप्त श्लोकी गीता पढ़ रहा था। फिर आप जी ने गीता के 7 श्लोक पढ़कर सुनाए तथा उनके अर्थ बताए, इस करके बतलाए। आप जी ने बताया कि श्री कृष्ण भगवान ने अपने परम भक्त अर्जुन को इन 7 श्लोकों द्वारा यह उपदेश दिया कि हे अर्जुन, ओंकार जो वेदों का प्रथम अक्षर। अब ये बात ध्यान रखना,
गुरु नानक देव जी पहले केवल एक ओंकार ओम नाम का जाप जपया करते थे। बाद में सतनाम कबीर साहब ने दिया उनको आकर के बताया, हे अर्जुन, ओंकार जो वेद का प्रथम अक्षर है, यह परम पूर्ण पुरुष ब्रह्म का नाम है। ये देखो, अब अभी उस यहीं तक हमारी बुद्धि घूम रही है। यह परम पुरुष पूर्ण ब्रह्म का नाम है। ओम को ही वो पंडित जी ने, पुण्यात्मा गुरु नानक देव जी को यही बताया कि उस पूर्ण ब्रह्म का यही ओम नाम है। वेदों में ऐसा ही लिखा है। महिमा तो पूर्ण ब्रह्म की है और मंत्र केवल इस काल भगवान निराकार तक का दे रखा है। ऐसे इन भोली आत्माओं को यो काल उलझाए बैठा रहता है। यही ओंकार मंत्र यह पूर्ण ब्रह्म का नाम है। जो कोई इस ओंकार जाप करेगा, वह मुझ पर परमेश्वर का ध्यान करेगा, वह शरीर त्याग कर मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। अब ये मैं बताना चाहता हूं भक्तात्माओं, ये फिर देखो एक बार सारा ज्यों का तो पीछे नहीं, ये देखो, ये पूरा पढ़ लो अच्छी तरह। यहाँ है क्या बताया, आप जी ने बताया, श्री कृष्ण भगवान ने अपने परम भक्त अर्जुन को इन 7 श्लोकों द्वारा यह उपदेश दिया कि हे अर्जुन, ओंकार जो वेद का प्रथम अक्षर है, यह परम पुरुष पूर्ण ब्रह्म का नाम है। और जो इस ओंकार का जाप करेगा तथा मुझ परमेश्वर का ध्यान करेगा, वह शरीर त्यागने कर मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। अब यहाँ देखिए भक्तात्माओं, ये सच्चाई हर जगह है, लेकिन ये अलग अलग रखी हुई है। इसको कलेक्ट करना पड़ेगा और फिर अपने आप समझ में आ जाओगी। अब इससे सिद्ध होया कि नानक देव जी पहले केवल एक ओंकार, अब जैसे ना ओंकार निर्भय, निर्भैरी, फिर सतनाम, ये पहले जो मंत्र था केवल यही जाप किया करते थे। फिर कबीर परमेश्वर आए, उनको बेई नदी पर मिले, उसके बाद वो सतनाम श्री वाहे गुरु कहने लगे। अब आपको प्रमाण देते हैं कि गुरु नानक देव जी अपनी बहन के यहाँ सुल्तानपुर के अंदर रहा करते थे। वहां पर एक नवाब, सुल्तानपुर के नवाब के यहाँ पे अपने बहनोई श्री जयराम जी की कृपा से वहां नौकरी किया करते, मोदी खाने की, और बेई नदी पर प्रतिदिन स्नान करने के लिए जाया करते थे। और वहां काफी देर तक बैठ गए, क्योंकि पुरानी पिछले जन्म जन्मांतर की पुण्य कमाई पुण्य आत्मा के साथ रहती है और प्रभु की कसक भूल नहीं सकते वो। उसकी तलाश में कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई देव पूजा, कोई देवता पूजा, कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारा, कोई चर्च, लेकिन संतों बिना बात बने नहीं। ये सत्कर मान लेना। जिन संतों से ये मंदिर, गुरुद्वारे और चर्च बने हैं, उनको वैसे ही संत फिर ढूंढने पड़ेंगे अपने उद्धार के लिए। वो तो ये यादगार है कि यहाँ पर ये घटना घटी थी, यहाँ पर ऐतिहासिक एक सच्चाई, एक प्रमाणित तो सत्य है, उसकी यादगार के लिए मंदिर, गुरुद्वारे, यादगारें बनाई गई थी। और वैसे संत ढूंढने पड़ेंगे जिनसे हमारा छुटकारा हो। अब गुरु नानक देव जी प्रतिदिन प्रभु की याद में घंटों बैठ गए, ऐसे अपना स्वाभाविक लीन रहते थे, ओंकार मंत्र का जाप किया करते थे। एक दिन कबीर परमेश्वर जो काशी में आए हुए थे जुलाहा रूप में, काशी में आए हुए थे जुलाहा रूप में, वो कबीर परमेश्वर एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर, क्योंकि ये ऐसे ही मिलते हैं जिन संतों को मिलते हैं। और सुबह सुबह जब गुरु नानक देव जी बेई नदी के ऊपर बैठे हुए थे, प्रतिदिन स्नान करने जाते थे, एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर कबीर साहब वहां पहुंच गए।
और जाकर के राम राम कहा, यानी संबोधन किया प्यार के साथ। गुरु नानक देव जी ने कहा, आओ बैठो भगत जी, कहाँ से आए, कौन हो तुम? कबीर साहब ने कहा कि मैं काशी में रहता हूँ, एक छोटी जाति का जुलाहा हूँ, धानक हूँ, मैं धानक का काम करता हूँ और कबीर मेरा नाम है। हे महात्मा जी, मैं बहुत दूर दूर तक घूम लिया हूँ और आपकी सूरत को देखते मेरा हृदय गदगद हो गया है। मुझे लग रहा है कि यदि आप भक्ति कर रहे हो वो बहुत श्रेष्ठ है। मैं बहुत घूम लिया हूँ, मुझे अभी तक सत्य मार्ग नहीं मिला। गुरु नानक देव जी ने पूछा कि भगत जी आप कहाँ कहाँ गए हो, आपने कोई गुरु भी बनाया है क्या? गुरु नानक देव जी ने कहा, जी। कबीर साहब ने कहा, हाँ जी, मैंने पंडित रामानंद जी को गुरु धारण किया हुआ है। काशी के अंदर एक बहुत पहुंचे हुए वेदों के ज्ञाता, बहुत अच्छे बहुचर्चित महात्मा है, लेकिन मेरा बेटा, मेरा विश्वास, मेरा शंका समाधान नहीं हो पाया। गुरु अवश्य बना रखे, लेकिन मेरा अभी तक आत्म शांति नहीं हुई, मुझे ज्ञान पूर्ण नहीं लग रहा। तब गुरु नानक देव जी ने यही बताया कि एक निरंकार परमात्मा है जो गीता जी के वो श्लोक सुनाए। तब कबीर साहब ने कहा कि महात्मा जी मेरी बातों का गिल्ला मत मानना, मैं एक बहुत दुखी प्राणी हूँ, भक्ति की तलाश में भरम भटक रहा हूँ, अभी तक रास्ता नहीं मिल पाया मुझे। मैं आपसे कुछ शंका समाधान चाहूंगा, फिर आपको मैं गुरु बनाऊंगा। कबीर साहब ने पूछा कि जैसे आप बता रहे हो कि एक परमात्मा निराकार है और श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जो रास्ता बताया एक ओम नाम के जापते और स्वर्ग प्राप्ति का, हे महात्मा जी, हे गुरुदेव, कबीर साहब कह रहे हैं गुरु नानक देव को, हे गुरुदेव, हम वहां कितने दिन रह पाएंगे स्वर्ग के अंदर? अब गुरु नानक देव जी ने कहा कि वो तो जैसे भी अपनी कमाई होगी भक्ति की, जैसे पुण्य होंगे, जैसे हमारे सिमरण होगा, जैसे धर्म हमने किए होंगे, यज्ञ हवन किए होंगे, उसका कुछ समय निर्धारित होता है, फिर स्वर्ग में उतने समय रह सकते हैं। उसके बाद कहाँ जाएंगे स्वामी जी? कबीर साहब पूछ रहे हैं, बाबा नानक जी थे। तब श्री नानक जी कहने लगे, वो तो फिर आगे जिसके जैसे संस्कार होंगे वहीं पर हो सकता मनुष्य जन्म भी हो सके 84 लाख जोनियों में भी जाना पड़ जावे, हो सके नरक भी भोगना पड़े, हो सकता है नरक भी भोगना पड़ जावे। ये तो प्रभु के ऊपर है, वो उसके न्याय के ऊपर निर्भर करता है। और यहाँ पर कर्मों का ही भोग जीव को भोगना पड़ता है। इसी गीता जी के अध्याय नंबर 15 के ऊपर ये चित्र बनाया है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये यहाँ से आगे ये अक्षर पुरुष यानी ये परब्रह्म है, ये जड़ अलग रह जाती है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है निरंजन, ये अक्षर पुरुष इसकी डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। कबीर साहब ने एक ही दोहे में सारी ये गीता जी के 15वें अध्याय का पूरा वर्णन कर दिया। ये रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु जी और तमगुण शिव जी, त्रिलोकीय ब्रह्मा विष्णु महेश, और ब्रह्म ये अक्षर पुरुष एक डार है इस वृक्ष की। और ऐसी ऐसी डारें ना जाने कितनी होती है एक वृक्ष के। ये तना है, ये अक्षर पुरुष समझो। अक्षर पुरुष एक पेड़ है कि जमीन से ऊपर जो दिखाई दे वो पेड़ होता है। अब जड़ देखो कौन है, ये पूर्ण ब्रह्म। ये पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब जो है ये जड़ है, ये पूर्ण परमात्मा। इसलिए गीता जी के 15वें अध्याय के 70वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदारते। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके लोकतर में सबका पालन पोषण करता है,
और अविनाशी परमात्मा परमेश्वर इस नाम से जाना जाता है। ये कबीर परमेश्वर है और ये सतलोक में रहता है, सचखंड में रहता है। और कबीर साहब ने गुरु नानक देव जी को बताया कि आपने एक निराकार की भक्ति की, ओंकार की भक्ति की, और ना जाने कितने जन्म हो लिया आप जैसी पुण्यात्मा की, ऐसी प्यारी आत्मा जो सिर धड़ की बाजी लगा दी। सारा जीवन आपने राजा जनक के रूप में इतनी पवित्र भक्ति की। राजा अम्बरीश भी, सतयुग में राजा अम्बरीश थे, गुरु नानक देव जी राजा अम्बरीश की कथा आती है कि वो अपने वेदों अनुसार साधना किया करते थे, बहुत नेक पुरुष थे। और उन्होंने एक नियम बना रखा था कि जैसे जैसे अमावस्या के तुरंत बाद मान लीजिए वो 11 रोटी 10 रोटी खाया करते थे रोज, तो ऐसे प्रारंभ कर देते थे कि प्रथमा को पेड़ुआ जिसे बोले कम को 1 रोटी कम कर दी, द्वितीया को 1-2 कम कर दी अपनी रोजाना की खुराक तय, और तृतीया को 3 कर दी, चतुर्थी को 4। ऐसे करते करते 10वें के दिन 10 रोटी खाते थे तो 1 रोटी खाते थे 10वें के दिन। एकादशी को केवल जलपान किया करते थे, व्रत नहीं रखते थे, क्योंकि वो वेदों में लिखा है कि व्रत नहीं करना। ऐसा अपना नियम बना लिया था। और उधर से दुर्वासा जी वेदों के ज्ञाता, बहुत पहुंचे वे सिद्ध पुरुष। उस दुर्वासा जी ने जो आगे चल के पांडवों को श्राप दे दिया, श्री कृष्ण जी समेत सबका, कौरवों को, इसको यादवों को श्राप दे दिया था और सारे कुल का विनाश कर दिया। ऐसी तोब वो दुर्वासा जी, महर्षि दुर्वासा जी, उस एकादशी वाले दिन राजा अम्बरीश के दरबार में पहुंच गए। राजा अम्बरीश ने कहा कि भगवान रोटी खाओ। दुर्वासा जी ने कहा हम पहले स्नान करके आते हैं और बाद में रोटी खाएंगे। तो जब दुर्वासा जी आए तो उन्होंने अपना जलपान कर लिया। उनके आने से पहले जब जलपान किया तो दुर्वासा जी ने कहा कि भाई खाना लाओ मेरा। तो राजा अम्बरीश ने कहा कि खाना खाओ प्रभु। दुर्वासा जी ने कहा कि आप भी प्रसाद लो। अम्बरीश जी ने कहा कि मैंने तो प्रसाद पा लिया। दुर्वासा जी कहने लगे किस कैसे कि आज एकादशी थी, मैंने ऐसे नियम बना रखा है और ऐसे में एक समय निहित किया हुआ है कि बीच में मैं 1 बजे ऐसी रोटी खा लेता हूँ और मैंने आज केवल जलपान किया है, मैं खाना नहीं खाऊं, फल आहार किया बस। दुर्वासा जी कहने लगे आपने हम तुम्हारे अतिथि और संत और मेरे से पहले भोजन पा लिया तूने ये, और कहने लगा ये तेरी कोई ये भक्ति ठीक नहीं है। एक निर्गुण की निराकार की भक्ति करो, ये सरगुण नहीं करनी चाहिए, ये कर्म कांड है, ये नहीं करना चाहिए, समझे। अम्बरीश जी कहने लगे ठीक है रिसीवर, बहुत अच्छा। दुर्वासा जी चले गए। अगले महीने फिर एकादशी को आ गए। उस दिन फिर उन्होंने ऐसा ही सिस्टम किया हुआ था। दुर्वासा जी ने कहा कि तूने आज भी व्रत रखा है। ऋषि जी ने कहा नहीं, राजा अम्बरीश ने कहा कि नहीं जी मैंने व्रत नहीं रखा है। व्रत नहीं रखता मैं तो एक वैसे अपना भक्ति का नियम बना रखा है कि एकदम खाना ना छोड़ूंगा तो शरीर में दिक्कत होती है। ऐसे अपना शरीर भी स्वस्थ रहता है और भक्ति करता हूँ। इससे व्रत से कोई लाभ नहीं दाता, मैं व्रत नहीं करता। नहीं तो व्रत करता है, मैंने तुझे पीछे भी मना किया था तो मुझे कुछ समझता नहीं है। ऐसे गुस्सा हो गए। और सुदर्शन चक्र, क्योंकि एक सिद्धि होती है और सिद्धि वालों के पास ये परम सिद्धि, काफी सिद्धि होती है। संतों में 8 सिद्धियां होती हैं। तो दुर्वासा जी में 2-3 सिद्धियां थी। उस अपने सिद्धि से सुदर्शन चक्र याद किया, सुदर्शन चक्र आया और अम्बरीश को राजा अम्बरीश को खत्म करने के लिए छोड़ दिया कि इसका शीश काट दे। राजा अम्बरीश के चरणों को छूकर वो दुर्वासा जी का
सुदर्शन चक्र और वापस दुर्वासा को खत्म करने के लिए बहुत भयंकर होकर चल पड़ा। और दुर्वासा सिद्धि से उठकर पहले शिवलोक में गया, इंद्र के लोक में गया, मुझे बचा दो, मुझे बचा लो। इंद्र जी ने कहा, ऋषिवर हमारे बस की बात नहीं, ये तो बहुत भयंकर रूप धारण किया हुआ सुदर्शन ने, आप जाओ शिव जी के पास। शिव जी के पास आए। शिव जी ने भी कहा, दुर्वासा जी आप जो है ना ब्रह्मा के पास जाओ। ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने कहा, महाराज जी मेरे बस की बात नहीं, ये तो भी खत्म कर देगा आपको, आप विष्णु जी के पास जाओ। विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी के पास जब दुर्वासा जी भागे भागे कांपते हुए देखो पीछे भाग रहे हैं, और विष्णु जी के जब दरबार में गए वहां 88,000 ऋषि बैठे थे। वहां प्रभु चर्चा हो रही थी। दुर्वासा जी की ऐसी बुरी हालत देख करके 88,000 ऋषियों का हंसी छूट गई। अखियांडी पा क्या रहा करता, किसी को कुछ नहीं सोच रहा था। यहाँ शेर ने सवा सिर तैयार पावे और सारा कप और दुख और भयभीत हो रहा है। भगवान के चरणों में हाथ जोड़कर कहता, श्री कृष्ण जी के, कृष्ण कहो चाहे श्री विष्णु जी कहो, कि मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो प्रभु। भगवान विष्णु ने पूछा कि क्या गुस्ताखी करी आपने, ये सुदर्शन चक्र आपके क्यों पीछे लग गया। तब दुर्वासा जी ने कहा कि मैं राजा अम्बरीश के दरबार गया था और मैं उनको निर्गुण उपदेश बताऊं था, वो सरगुण कराया करते, वो कर्म कांड करे थे, और उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। मैंने गुस्से में सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। श्री कृष्ण जी ने कहा कि नादान, आपको ज्ञान नहीं, वो कर्म कांड नहीं करते थे, वो तो सही ओम नाम का जाप और विधिवत साधना कर रहे हैं। तब दुर्वासा जी ने कहा, मेरी रक्षा करो प्रभु। श्री कृष्ण जी ने कहा कि, श्री विष्णु ने कहा कि मेरे बस की बात नहीं, आप जाइए और उस राजा अम्बरीश के चरणों में गिर जाइए, अगर वो बख्शेंगे तो तेरी जान बचेगी, अन्यथा नहीं। अब भगवान विष्णु ने यही चाहा कि इसकी खूब इसकी वह मरोड़ निकल जा, अहंकार दूर हो, इसका नादान का तो बहुत थोड़ी सी सिद्धि करके कमाई, ओम नाम के जाप तो मेडिटेशन ला के ये सिद्धियां पा लेते और अपना जीवन खो रहा है दुर्वासा। ऐसे भगवान विष्णु ने सोचकर वापस भेजा कि राजा अम्बरीश के चरण छुओ और वो तेरी जान बख्शेंगे तो बख्शी जागे, अन्यथा मैं कुछ नहीं कर सकता। हाथ जोड़कर रोने लग गया दुर्वासा, है भगवान, जब आपके दरबार में मेरी रक्षा नहीं, वहां कैसे बचेंगे, मुझे रास्ते में मार देगा, मेरी रक्षा करो। विष्णु जी ने कहा, बिल्कुल नहीं हो सकती, आप जाइयो और रास्ते में तुझे नहीं मारेगा। दुर्वासा जी फिर वह गया, वापस आके अम्बरीश के चरणों में गिर गया, मेरी जान बख्श दो दाता, मेरे पर गलती होगी। अम्बरीश ने कहा कि हे ऋषिवर, मैंने कुछ नहीं कहा, आपकी करनी आप ही को मिल गई। और पकड़ के राजा अम्बरीश ने उस सुदर्शन चक्र को हाथ से और दे दिया दुर्वासा को कि ले तेरा हथियार ले जा, और आगे से भक्ति के भाव से चलना चाहिए। भक्ति का मार्ग किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते, किसी को डरा धमका कर नहीं हमने अपना मार्ग समझाना चाहिए। ज्ञान मार्ग है, आप अपना बताओ, वो अपना बतावे, समझ में आवे तो स्वीकार कर, नहीं तो उसकी मौज है। इसमें दबाव नहीं देना चाहिए, प्रभु नाराज हो जाता है। ऐसे अम्बरीश महापुरुष सतयुग में थे। उसके बाद अपने पुण्य समाप्त करके राजा जनक हुए, और राजा जनक के बाद फिर ये गुरु नानक देव जी की प्यारी आत्मा और तलवंडी में अवतरित हुई। तब कबीर साहब ने बताया कि आप जैसी पुण्यात्मा भी नानक देव जी इस काल के जाल में घूम रही है, तो अन्य प्राणी की यहाँ कौन कैसे पार पड़ेगी, ये सोच लेना। यदि तुम मुक्त हो जाते इस ओंकार के नाम तय, इस एक ओंकार मंत्र तय, तो फिर दोबारा कैसे आएगी प्यारी आत्मा तू। अब प्रथम बार ये बात बहुत कड़वी लगा करे, चाहे कोई भी हो। मुझे भी ऐसा ही बुरा लगा था जब मुझे पहली बार ये सुना था मैंने कि ब्रह्मा विष्णु में इससे ऊपर कोई और शक्ति है, आत्मा नहीं मानने थी। और फिर दूसरी बार सुना, तीसरी बार सुना, फिर तो आंखें तो पानी गिरने लग गया, देख कहाँ भूल पड़ी, सारे शास्त्रों में प्रमाण है, और फिर हम नहीं मान रहे हैं कि सच्चाई है, क्योंकि हम उस पुराने रंग में ज्यादा रंगे हुए। अब कबीर साहब नानक जी ने कहा कि देखो आप तो बनावटी बातें बना रहे हो, इनसे ऊपर हमने कभी नहीं सुना, ना किसी हमारे संत ने गुरुदेव ने बताया, और आप तो ऐसे उठपटांग मार रहे हो। आपको क्या मालूम अनपढ़ गवा, आप तो ऐसे ही छोटी जाति वाले हो।
ऐसा जब गुरु नानक देव जी ने कहा तो कबीर साहब अंतर्ध्यान हो गए। हाँ, वहां से उठकर चल पड़े, अंतर्ध्यान नहीं हुए, वहां से चल पर प्रणाम करके गुरुदेव प्रणाम हो और चल पड़े। कौन? कबीर परमेश्वर। ये महिमा के भूखे नहीं, ये तो अपनी प्यारी आत्माओं को चाहते हैं किसी प्रकार भी, चाहे मेरा जूत मार के मेरे बच्चे मेरे पास आ जाएं, ये नाराज नहीं होते। इनको मालूम है कि इन्होंने इस सब को काल नचा रहा है। जब काल अपने पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश को पता नहीं लगने देता मैं काल हूँ, और इनको मालूम नहीं हमारी माँ कौन, हमारे पिता कौन और कहाँ हम पैदा हो गए, तो आम जीव ने, गुरु नानक देव जैसी प्यारी आत्मा ने यो के बख्शा है।